राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का दूसरा सवाल अगेन बहुत टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था बनने वाला। आप हमारे पीपीएस अगर फॉलो करके आए तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक आदमी है, उसके पास एक एरे ऑफ एलिमेंट्स है। वो चाहता है कि उसके एरे में सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो अगर डुप्लीकेट्स है तो उसको रिमूव करने का उसके पास क्या रास्ता है? तो उसको रिमूव करने के लिए उसके पास बस एक ही रास्ता है कि वो फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है कि वो यूनिक हो, पर किसी एक डुप्लीकेट को हटाने के लिए बस, मतलब आप समझ सकते हैं क्यू कैसे होता है। क्यू में आपको सेकंड एलिमेंट रिमूव करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको सेकंड एलिमेंट जो है आपका डुप्लीकेट है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट एलिमेंट भी रिमूव करना पड़ेगा, और सेकंड एलिमेंट फिर आप रिमूव कर पाओगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसको ये ऑपरेशन रिमूवल का कितनी बार करना पड़ेगा। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन लगेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको खुद से भी कर सकते हो। पर एक बार छोटे से हम ड्राई रन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो सारे टेस्ट केस दिए हुए हैं उसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट केस ही उठा लेते हैं, इस पे सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 2 1 7 1 2 1। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 जो है आपका 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो आपको 3 वंस रिमूव करने हैं। 2 जो है आपका 2 बार आ रहा है, तो 1 जो है आपका 3 बार आ रहा है, और 2 जो है आपका 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो आपको 3 वंस रिमूव करने पड़ेंगे, सॉरी 1 आपका 4 टाइम्स आ रहा है, तो 3 वंस को आपको रिमूव करना पड़ेगा। और 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो एक बार आपको 2 को भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि इसको करने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े 7 का भी, तो आप करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, हो सकता है कि एक आध यूनिक जो एलिमेंट था उसको सेक्रीफाइस कर दो, पर डुप्लीकेट्स आपको किसी भी हालत में नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे अपन? सिंपल सा एरे पे इटरेट करते हैं, ठीक है। और एरे में इटरेट करते करते मैं क्या करूंगा कि सब एलिमेंट को मैप में भी स्टोर कर लूंगा, ठीक है। मैप में स्टोर कर लूंगा। तो मैप ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। और मैप ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2। मैप ऑफ 7 क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। और एरे में एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एरे में एलिमेंट्स कितने हैं? 7। एरे में यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं? 3, ठीक है। तो जब आपके पास एरे में एलिमेंट्स ज्यादा हैं यूनिक एलिमेंट्स से, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिक एलिमेंट से ज्यादा आपके पास एलिमेंट है, तो वो कौन से एलिमेंट होंगे? डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब है कि आपके एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा। उसके लिए आप क्या करोगे? इनिशियल से मतलब इटरेट करते चलोगे, और जो भी डुप्लीकेट मिलेगा आपको उसको आप रिमूव करते चलोगे, ठीक है। तो आप इस पे गए, यहाँ पर आप आए, इसका वैल्यू हो गया क्या? 1 से, मतलब इसको आप रिमूव करके, तो इसका यहाँ पर से वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर आप 2 पे आए, तो सॉरी, और ये रिमेनिंग एलिमेंट्स आपका कितना हो गया? 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप आए, 2 को इरेज किए, 2 को इरेज किए, तो आपका 2 का मैप का वैल्यू क्या हो गया? 1। और आपका रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हो गए? 5। अभी भी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो 5 है, और आपके पास यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो इसका मतलब कि अभी भी आपके पास एरे में कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स तो हैं, ठीक है। और आगे बढ़े, नेक्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है 1, उसको रिमूव किया, तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए? 2। और ये भी कितना हो गया? 4, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अब बच रहे हैं एरे में? वो हो गया 4। नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं मैप में? 3। एरे में एलिमेंट्स कितने हैं? 4। इसका मतलब कि अभी भी कोई ना कोई तो रिपीटेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट रिमूव करते हैं, ये हो जाएगा 7, अपन रिमूव करेंगे, तो 7 जैसे ही आप रिमूव करोगे 7 हो जाएगा, 7 का काउंट 0। और जैसे ही किसी का काउंट 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो एरे में है नहीं। तो वो एरे में है नहीं, मतलब काउंट 0 हो चुका है, तो इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको हटाओगे, तो एरे के जो यूनिक एलिमेंट्स हैं वो घट के रह जाएंगे 2, ठीक है। और ये क्योंकि इरेज हो चुका है, और एरे में एलिमेंट्स बच रहे हैं 3, तो आपके पास 2 एलिमेंट है यूनिक, और आपके एरे में 3 एलिमेंट्स है, इसका मतलब कि अभी भी कोई ना कोई डुप्लीकेट बच रहा है, ठीक है।
तो नेक्स्ट आप जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव करो, ठीक है। नेक्स्ट 1 को आपने रिमूव किया, तो ये हो गया 1। और एरे में भी आपने एक एलिमेंट रिमूव कर दिया, वो हो गया 2। तो एरे में रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हैं? 2। और यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं? 2। ठीक है, तो 2 एलिमेंट हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, 2 आइटम्स है, और आपके पास 2 यूनिक आइटम्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों जो आइटम्स है वो यूनिक है। अब जिस तरीके से हमने बात किया है, कोड भी बिल्कुल उसी तरीके से जाएगा। और आई वुड रिकमेंड कि आपने अगर हैशिंग किया है, आपको हैशिंग आता है, मैप वगैरह आता है, तो आप इस कोड को खुद से करो। और अगर नहीं होता है तो आप डाउट पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन पे आ सकते हो, एक बार मैं कोड वॉक थ्रू आपको करा दूंगा। और अगर आपको हैशिंग वाले प्रॉब्लम में दिक्कत आता है, तो आप हैशिंग वाले प्लेलिस्ट को भी एक बार अच्छे से फॉलो कर लो, ठीक है। हमने हैशिंग को बहुत अच्छे से बनाया है, बताया है। और उसमें आपको ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगा फिर, अगर आप हैशिंग प्लेलिस्ट फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो आते हैं आगे। इसमें क्या किया मैंने? सबसे पहले एरे में इनपुट ले लिया, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट ले लिया। उसके बाद फिर मैंने एरे डिक्लेयर कर दिया, और साथ ही साथ मैंने मैप डिक्लेयर कर दिया। मैप से क्या हो जाएगा? मुझे यूनिक एलिमेंट्स जितने मेरे वो स्टोर हो जाएंगे। तो मैंने इनपुट ले लिया a(i), और साथ साथ उसको मैप में अपडेट कर दिया। अब मुझे कब तक ये डिलीशन ऑपरेशन करना है? जब तक मेरे पास यूनिक एलिमेंट, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स और नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स इक्वल ना हो जाए, ठीक है। जब तक इक्वल नहीं हो जाए तब तक अपन एरे के एलिमेंट्स को रिमूव करते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने रिमूव किया, तो आपने एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया, तो काउंटर को प्लस प्लस करोगे, और जो एलिमेंट था मैप में उसको आप रिड्यूस करोगे एरे से। तो आपको मतलब फर्दर डिलीट करने का मतलब नहीं है, आप खुद ही पॉइंटर आगे बढ़ा दे रहे हो, इसका मतलब कि वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर उस की का वैल्यू 0 हो चुका है, तो आपको उसको मैप से रिमूव करना पड़ेगा, इटरेटर को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और रिमेनिंग एलिमेंट आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया है, ठीक है। जब भी मैप डॉट साइज बराबर हो जाएगा आपके रिमेनिंग एलिमेंट से एरे के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिमेनिंग एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं, ठीक है। तो उस केस में आप ब्रेकआउट कर जाओगे और सी आउट करा दोगे आंसर, ठीक है। तो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। लिंक फॉर देम इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।